नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 5 की बात में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार हम जहांगीरपुरी की उन्हीं गलियों में लौट आए हैं जहां पर बुलडोजर चले थे, जहां पर वो हिंसा हुई थी जो सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले चुकी थी। और आज यहां पर पुलिस ने पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया है और आसपास से जो लोग हैं वो भी अपने घरों के ही अंदर सीमित हैं। लेकिन एक अच्छी खबर जो रही है आज यहाँ के लोगों के लिए वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजरों की रफ्तार को थाम दिया है। अब 2 हफ्ते तक यथास्थिति बनी रहेगी, ये साफ पुलिस की माफ कीजिएगा, ये साफ कर दिया गया है अदालत की तरफ से। उधर ये पूरा मामला जब कोर्ट में था तो पुलिस ने अपनी तरफ से सभी पक्षों को कोर्ट की तरफ से सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया गया है। ये जो मामला है दरअसल इसमें कई दूसरे पक्ष हैं जो कि अपनी बात को लेकर के सामने आए थे और ये मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है। दरअसल ये मामला दूसरे ऐसे इलाकों का भी है जैसे कि खरगोन, जहां पर बुलडोजर चले थे। लेकिन उस मामले में सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि उन्होंने सिर्फ एक जाति विशेष या एक धर्म संप्रदाय के ही घरों पर कार्रवाई नहीं की है। उनका कहना है कि हर संप्रदाय के लोगों पे अतिक्रमण जिन्होंने किया था उन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन वहीं पक्षकारों का कहना है, जिन्होंने इसमें याचिका की है, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दरअसल टारगेट किया गया वहां पर मुसलमानों के घरों को। और कुछ ऐसा ही ये आपको बता दें कि ये जो याचिका थी वो जमीयत की याचिका थी और उन्होंने कहा कि बिना नोटिस दिए हुए बुलडोजर चलाए गए हैं। वहीं सरकार ने अपनी तरफ से अदालत में ये कहा कि यहाँ पर 5 बार नोटिस दिए गए थे और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल यही रहा कि ये टाइमिंग क्या थी और कोर्ट ने भी ये पूछा कि अगर आपको सिर्फ कुर्सियां और टेबल ही हटाने थे तो बुलडोजर ले जाने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी। आइए एक बार सुन लेते हैं कि जिस मुद्दे पर सभी नेता चुप्पी साधे हुए थे आज वो खूब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं नेता, सुन लीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय का बुलडोजर, गैर संवैधानिक बुलडोजर, जनवाद को कुचलने का बुलडोजर को फिलहाल रोका है और निश्चित रूप पर देश भर के जनवाद जिसको पसंद है वो इसका स्वागत जरूर करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको पूर्ण तौर से पालन किया जाएगा और हम सभी लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और मैं सबसे भी यही अपील करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली उससे पहले ही हमने इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने इसको बंद कर दिया और बिल्कुल इस चीज में तो हमें रत्ती भर भी शक नहीं है कि हमने किसी तरह का कोई डिले किया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सम्मान करते हैं, इसलिए जो 14 दिन के लिए एक स्टे लगा है इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने को, उसको हम बिल्कुल मान रहे हैं। लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, बुलडोजर फिर चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट कभी भी इलीगल इंक्रोचमेंट के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। अब आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि उन सब की रजिस्ट्री हो रही है, आप लोग अपना अपना प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवा लीजिए। जो अवैध है संकट उसी पे होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी सुनवाई में उन लोगों को भी सख्त से सख्त सजा देगी जिन्होंने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पे होने दिया। 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, उनकी ही अगुवाई में ये सारा इलीगल सेटलमेंट हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। पैसे खाते हैं भाजपा के पार्षद, पैसे खा के इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और 15 साल से पैसे खा खा के उन्होंने दिल्ली के अनेकों हिस्सों में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया है। तो जहांगीरपुरी में कई ऐसे लोग हमें मिले जिन्होंने कहा कि उनके पास पूरे कागजात थे फिर भी उनकी दुकानें गिरा दी गई। जैसे कि कल भी हम आपको ये दुकान दिखा रहे थे जो 3 जनरेशन से गणेश गुप्ता साहब की खानदान में रही है। उनके पिता को अलॉट हुई थी, अब उनके पास है और अब उनके बेटे भी इस पे बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अकेले हैं जिनकी ये शिकायत है, कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने ये शिकायत की। उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरे कागजात यहाँ दिए थे, लेकिन इसके बावजूद जब यहाँ पर अफसर आए तो उन्होंने उनकी एक न सुनी। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की है दिलीप सक्सेना से, जिनकी दुकान के कागजात वो दिखाते हैं और कहते हैं कि एमसीडी ने ही उन्हें अलॉट की थी। ये जो कागज आप देख रहे हैं ये सरकारी कागज हैं और हमारे साथ सक्सेना साहब हैं, ये बताएंगे इनकी कल जूस की दुकान दहा दी गई
उनका छज्जा, उनके बोर्ड और उनके स्टॉल पर भी बुलडोजर चला है, उनके शटर पर बुलडोजर चला है। और ये कागजात हैं, ये एमसीडी की अलॉटेड दुकान थी इनकी। तो जो कोर्ट में आज एमसीडी ने कहा कि उन्हें मलबा हटाने, कुर्सी हटाने के और स्टॉल हटाने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन डिमोलिश करते हैं उसके लिए आपको इजाजत लेनी होगी। और इनका वो ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था। इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दलीप सक्सेना है। दिलीप जी, किस चीज़ की दुकान है? दुकान दिल्ली फ्रूट जूस के नाम से दुकान है मेरी, और मेरे पास ये प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ मैं, जो है ये देखिए, ये प्रॉपर्टी टैक्स है। ये प्रॉपर्टी टैक्स है। ये और भी रसीदें हैं मेरे पास, ये तो मैं थोड़ी लेके आया हूँ। ये मेरे पास एमसीडी का लाइसेंस है, दिल्ली फ्रूट जूस के नाम से दुकान है जी। ये देखिए, इसमें हेल्थ ट्रेड लाइसेंस है, हाँ, ये सारा है मेरे नाम से, दिलीप कुमार के नाम से लिखा हुआ है, दिल्ली फ्रूट एंड शुगर केन जूस। तो लाइसेंस उनको उसी नाम से दुकान चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कल जब आपके पास आया ये बुलडोजर आपकी दुकान पे, आपको कुछ वक्त दिया गया, कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मेरे पास जे सलम डीडीए की अलॉटेड है, ये एनओसी है मेरे पास कि ये मेरी पूरी दुकान ऑथराइज बनी हुई है। जे सलम ने एमसीडी को लिखा है कि जो है ये दुकान पूरी ऑथराइज है, हमने नाप तोल करके इसमें सारा विवरण दिया गया है। और ये मेरे पास सिवर की रसीद है, और ये क्या नाम है, जो है ये मेरे पास दिल्ली डीडीए की, जो है डीडीए में किराया जमा होता था इसका पहले। मेरा 1.5 फुट छज्जा था, आज अभी भी आप नाप सकते हो। 1.5 फुट छज्जे को भी तोड़ दिया गया। भाई 2.5 फुट छज्जा पूरी दिल्ली में अलाउड है, बल्कि ये 4 फुट को भी नहीं छेड़ते किसी भी मकान का। आप छज्जा देख लीजिए। सरकार के वकील तो कह रहे हैं कि जो जिनकी दुकानें टूटी हैं वो कोर्ट में आए नहीं, क्योंकि उनके पास कागज नहीं दिखाने के लिए। अरे कागज है हमारे पास, कहाँ कौन से कोर्ट में जाना है? आप जाएंगे कोर्ट? बिल्कुल जाएंगे। आप मुआवजे की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इससे पहले क्या कभी यहाँ पर बुलडोजर चला है? नहीं, हमारे पहले तो 50 बार बुलडोजर आया, लेकिन वही गत्ते बत्ते और यही उठाते थे, हमारी दुकान से कोई मतलब नहीं होता था। 100 बार आया, ये अब की बार ही ऐसा हुआ है। ठीक है, तो सक्सेना, दिलीप सक्सेना साहब ने कागज दिखाए हैं सारे उनके साथ में। उनका कहना है कि हर कागज उनके पास, उन्होंने सारी फीस जमा की, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो जो कोर्ट में कल सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि उन लोग आए नहीं जो कल जिनके यहाँ डेमोलिशन हुआ है, क्योंकि उनके पास कागज नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कागज लेके खड़े हुए हैं, फीस भर के खड़े हुए हैं, अलॉटेड जमीन थी। तो अगर इनका कंस्ट्रक्शन हटाना है तो उसके लिए परमिशन की जरूरत है, नोटिस देना पड़ेगा आपको। तो कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो नहीं की गई है, ये बात यहाँ पर प्रूव होती है। ये एक तथ्यात्मक कागज है इनके पास जो ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि कागज थे और उसके बाद भी इनकी दुकान पर बुलडोजर चलाया गया। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी। ऐसे कई लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि हमारे पास पूरे कागजात हैं, अतिक्रमण होता है, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन ये सब किया जाता है, लेकिन वो वक्त क्यों चुना गया, वो बड़ा सवाल बनता है। पीछे आप देख सकते हैं एक और दुकान जिसके ऊपर कल कार्रवाई की गई थी, और ये पूरा इलाका अब आप देख सकते हैं कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। उस तरफ मस्जिद है, उसके आगे पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, अर्धसैनिक बल यहाँ पर मौजूद हैं, और किसी भी स्थिति में यहाँ से आगे किसी भी मीडिया कर्मी, या आज हमने देखा कि यहाँ पर कई राजनेता भी आए, उन्हें भी नहीं जाने दिया गया है, लेकिन मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी लगातार यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं, वो पहले भी यहाँ आते रहे हैं। उनका रुख करते हैं सीधा। राजीव, ये जानना चाहेंगे कि शिकायत जो लोगों की यहाँ पर है वो ये है कि आकर के आपने बुलडोजर से सब कुछ ढहा दिया, लेकिन कानून शायद ये भी कहता है कि अतिक्रमण हटाने का हक है एमसीडी को, लेकिन सवाल जो उठ रहा है वो टाइमिंग पर ज्यादा है, मेरे ख्याल से जो ज्यादा लोग उठा रहे हैं सवाल। बिल्कुल अंजलि, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, और जो लोग, जानकार लोग यही बात कर रहे हैं कि अतिक्रमण अगर किसी ने किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उसको लेकर किसी का विरोध नहीं है। लेकिन ऐसी जगहों पर जो है अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो, जहां शनिवार को दंगे हुए हैं, दोनों समुदायों के बीच में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, पुलिस की मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी है, मीडिया की मौजूदगी है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और आप कार्रवाई कर रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तकरीबन 1700 कॉलोनी है जहां पर अतिक्रमण हुआ है। सैनिक फार्म जैसे बड़े जगह वहां आप कोई कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई कहां करते हैं? जहांगीरपुरी में। क्यों करते हैं इसके पहले भी आकर देखेंगे तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष जो है वो बाकायदा चिट्ठी लिखते हैं, आदेश पर चिट्ठी लिखते हैं, और उसके बाद कार्रवाई की जाती है। तो ये कई सारी बातें जिसको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं, और यही वजह है कि टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आप जहांगीरपुरी में क्यों कर रहे हैं।
दिल्ली के किसी और जगह में क्यों नहीं कर रहे, ये बड़ा सवाल है। और जितने भी नेता आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, सब लोग यही बात के सवाल उठा रहे हैं कि टाइम का सवाल उठा रहे हैं और गरीबों का घर जो है क्यों उजड़ता है, ये बड़ा सवाल कर रहे हैं। दिल्ली में अतिक्रमण और भी बड़े जगहों पर हुआ है, बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जी शुक्रिया राजीव इस सारी जानकारी के लिए। और ये सवाल वाजिब भी है जो सवाल वो उठा रहे हैं। एक सवाल हम और उठाना चाहते हैं, एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, काम क्या है निगम का? निगम के बहुत से काम हैं जिसमें से एक है साफ सफाई। अब आप जहांगीरपुरी की तरफ आए तो आपका स्वागत होता है एक बड़े से कूड़े के ढेर के साथ। तो ये अंदाजा लगा लीजिए कि निगम की प्रायोरिटीज या उसके लिए क्या जरूरी चीजें हैं वो साफ हो जाता है, उसकी मंशा साफ हो जाती है। देखिए हमने जायजा लिया उस कूड़े के ढेर का। जहांगीरपुरी की गलियों को कल आपने टेलीविजन की स्क्रीन पर खूब देखा, लेकिन आपने क्या देखा? आपने अतिक्रमण हटाते हुए बुलडोजर को देखा, जो कि एमसीडी का काम है अतिक्रमण हटाना। लेकिन एमसीडी का एक और काम है गंदगी हटाना। और वो गंदगी आप देख सकते हैं, ये जहांगीरपुरी में जो चौक है जहां से ये पूरा मामला उठा था, उससे ये कुछ 400 मीटर भी दूर नहीं होगी। ये पूरी गंदगी जहांगीरपुरी के चौक की तरफ जाने वाली जो मेन रोड है ये वो है। आप देख सकते हैं कि यहीं इसी के बीच में से लोग निकल करके अपना स्कूटर, अपनी गाड़ी, सब कुछ मैनेज करते हैं। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि सुअर भी है, कुत्ते भी हैं, गाय भी वही प्लास्टिक खा रही है। और ये स्थिति यहाँ की है। तो एमसीडी जो कि कल हमने देखा कि बहुत काम करते हुए नजर आई, बहुत ही एफिशिएंट नजर आई, उसकी एफिशिएंसी यही है कि जो असली काम है, जो रोजमर्रा के काम है, यानी कि साफ सफाई, गंदगी उठाना, ये कीचड़ जो यहाँ बन गया, जो बीमारी का घर है, उसे दूर करना, ये सब उससे ना हुआ। उसने जो किया कल वो ये था कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पहले ही लोग दुखी थे, उनके अंदर रोष था, गुस्सा था, वहां पर उन लोगों को सरकार प्रशासन की तरफ से उन्हें सांत्वना देने की बजाय, उनको शांत रखने की बजाय वहां जाकर के बुलडोजर चढ़ा करके उनको कुरेदा, उनके जख्मों को कुरेदा। ये कल एमसीडी ने किया। तो ये स्थिति हम आपको दिखाना चाह रहे थे, एमसीडी की कार्रवाई की जो स्थिति रही है। तो जब तक कुछ होता नहीं है, प्रशासन हरकत में नहीं आते, एमसीडी तो वैसे ही अपने रोजमर्रा के काम पूरे नहीं करती। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर होने शुरू हो गए हैं। तो अब इस सीसीटीवी से क्या होगा ये सरकार ही जाने या प्रशासन ही जाने। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो जहांगीरपुरी से हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आज की स्थिति जहांगीरपुरी की क्या है। ये वही गली है जहां पर कल कार्रवाई हुई, ये वही मस्जिद है जिसके सामने बुलडोजर चले, और ये वही मस्जिद है जहां वो सांप्रदायिक हिंसा भी भड़की, जिसकी वजह से कुछ लोगों का आरोप है कि ये बुलडोजर चले थे। आरोप अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं उसमें आम आदमी ज्यादा है। सरकार पर या प्रशासन पर या एमसीडी पर आरोप लगाने वालों में इस बार लगता है जैसे नेता गायब रहे, सिर्फ ट्विटर पर नजर आए। इस इलाके के जो विधायक साहब हैं पवन गुप्ता, कल तक उनका यहाँ पोस्टर लगा हुआ था ईद मुबारक का, आज वो हट चुका है। लेकिन सवाल ये है कि वो क्या कर रहे थे जब उनकी गली में ये सब हो रहा था। उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। आम आदमी पार्टी के विधायक जहांगीरपुरी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। यहाँ से स्थानीय विधायक हैं, आदर्श नगर के विधायक पवन कुमार शर्मा। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? देखिए, हम तो हर रोज ही आते रहते हैं, क्षेत्र है हमारा, क्षेत्रीय विधायक है, यहाँ पे लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, कोई दिक्कत है, तकलीफ है, चाय पीने आ गए, वैसे बैठने आ गए। जो उम्मीद की जा रही थी कि जो गरीब तबका है वो आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है, तो कल यहाँ पे बड़े उठे, आम आदमी पार्टी नजर नहीं आई जमीन पर। ऐसी बात नहीं है।
भाई हम अपने एरिया में तो अपने एरिया में जो भी क्षेत्र है, 7 वाला क्षेत्र है, बादली विधानसभा है, अजय यादव जी भाई हमारे विधायक हैं। ये इधर जो है ई ब्लॉक हमारे संजीव झा जी विधायक हैं, बुराड़ी का क्षेत्र है। इधर जी और एच ब्लॉक है जो ये आदर्श नगर विधानसभा में, जहाँ से मैं विधायक हूँ। तो अपने अपने एरिया में आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं लोगों से। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी पार्टी की सरकार के पास में नहीं है, लेकिन ये जो कल कार्रवाई हुई है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि ये बहुत ही गलत काम है कि पहले तो आप कब्जा करवाओ और फिर जो है उसको इस तरीके से एक्शन लो कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर युद्ध शुरू हो गया है। पहले पिछले 15 सालों से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, अवैध कब्जे करवाते रहे और कल जो है जो तरीका इनका अवैध कब्जा हटाने का था, जो एक्शन का तरीका था, उसका मैं निंदा करता हूं। उसके मैं पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। अवैध कब्जा हटाया जाना चाहिए, लेकिन तरीका गलत था। उसमें ना कोई जायज देखा, ना कोई नाजायज देखा। तो आप तो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, तो आपको पूरी जानकारी होगी कितने आबादी यहाँ पर रोहिंग्या या बांग्लादेशी है? देखिए, मैं वो डिटेल तो मेरे पास नहीं है भाई कितनी आबादी कौन सी कितनी है, लेकिन ये सच्चाई है जो हमारी पार्टी बोलती, बिल्कुल सच्चाई है। ये लोग इस प्रकार से पहले बसाते हैं और फिर उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं उन लोगों का। जैसे अब यहाँ पे जो घटना घटी, जो पत्थरबाजी हुई ना हुई, जैसी भी हुई, तो क्षेत्रीय लोगों से मैंने बात की तो वहां से मुझे उन लोगों ने बताया कि इसमें शुरुआत में जो पत्थरबाजी हुई तो वो लोग यहाँ के थे ही नहीं, बाहरी लोग थे कोई जो है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के इस इलाके के विधायक जो बता रहे थे कि क्यों नहीं वो यहाँ आ पाए स्थिति का जायजा लेने के लिए। फिलहाल जहांगीरपुरी में एनडीटीवी की ये टीम मौजूद है और 5 की बात हम आपके लिए यहीं से लेकर आ रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे कि क्या हुआ जब कांग्रेस के नेता आखिरकार यहाँ पहुंचे। आप देख रहे हैं 5 की बात और हम आपको अब बता दें कि यहाँ पर जो जहांगीरपुरी में जहां हिंसा हुई और उसके बाद बुलडोजर चले, अब वो सियासत का अखाड़ा बन चुका है। वहां पे राजनीतिक घमासान है और लड़ाई इस बात की है कि कौन कौन नेता वहां पर पहुंचते हैं लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। तमाम नेताओं ने वहां पहुंचने की कोशिश की है, कुछ को रोका गया है। अजय माकन भी वहां पर गए और उन्हें भी पूरी तरह से वहां लोगों से मिलने जुलने नहीं दिया गया, रोका गया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की है अजय माकन से। अजय माकन जी, पहले बताइए आपको मिलने दिया गया कि नहीं विक्टिम से? हमें मिलने नहीं दिया गया और हमें हालात खराब है ये कहा गया। तो हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, भाजपा और एमसीडी की तरह नहीं है कि कानून की धज्जियां उड़ाएं। तो हम उम्मीद करेंगे पुलिस हमें इजाजत देगी और हम आकर के मिलेंगे। जहां तक के कानून की बात है, कल जब बुलडोजर चला तो पूरी तरीके से हर तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मैं पूर्व केंद्रीय शहरी आवास मंत्री होने के नाते कह सकता हूं कि कोई भी कानून, कोई पॉलिसी इजाजत नहीं देती है कि बगैर नोटिस दिए एक ईंट भी कहीं पे भी हटाई जा सके। साथ ही साथ में ये 2019 का मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, ये हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसको अपहोल्ड किया है, अजय माकन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये 60 पेज का ऑर्डर्स है। इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि किसी को भी बगैर नोटिस दिए नहीं हटाया जा सकता। राइट टू सिटी, गरीब लोगों का शहर पे अधिकार है इस जजमेंट के अंदर। आज कोर्ट में सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कुर्सी, मलबा और शेड हटाने के लिए उन्हें किसी परमिशन की या नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मलबा किसको कहते हैं? जिसके अंदर जीवित आदमी रहते हैं, क्या वो मलबा है? अगर आदमी हटा दें तो वो मलबा है, अगर आदमी रह रहा है उसके अंदर तो मकान है। हमारी समझ से तो मकान है क्योंकि उसके अंदर आदमी रह रहे हैं। और ये लोग जो जिन लोगों को आदमी की जानों का, इंसानों की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है, उनके लिए ये मलबा है, हमारे लिए ये मकान है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि ये वो मकान है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं और आप उनको बगैर नोटिस दिए नहीं हटा सकते। रेडी पटरी कानून क्या कहता है? क्या जैसे कल रेडियो को तोड़े गया, एक पान की थी, एक गुटखे की थी, क्या उसको तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। रेडी पटरी आजीविका संरक्षण कानून 2014 जिसको मैंने इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में किया था कैबिनेट से पास करा करके बतौर मंत्री, उसका सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ये कहता है बड़ा साफ कि जब तक के पूरा सर्वे कंप्लीट ना हो जाए, पूरी दिल्ली के अंदर 2.5% जितनी आबादी का लगभग 4.5 लाख
लोगों को जब तक कि आप वेंडिंग स्पेस नहीं दे सके, जब तक किसी एक को नहीं हटा सके। तो कोई भी स्ट्रीट वेंडर को जब तक सर्वे कंप्लीट ना हो जाए, ये रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून 2014 का सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 कोई भी जाकर के पढ़ ले, पुलिस नहीं हटा सकती। ठीक सर, क्या मुआवजे का भी प्रावधान है इसमें अगर ऐसा तोड़ा गया है तो? कुछ मुआवजे का तो कोर्ट तय करेगी, हमने तो कानून बनाया है, और अगर गलत कार्रवाई कोई अगर पुलिस सरकार या एमसीडी करती है तो उसके ऊपर कोर्ट को चाहिए कि जुर्माना लगाए। ठीक है, थैंक यू सर। बात करने के लिए एनडीटीवी से अजय माकन थे, इनको जाने के लिए कहा है यहाँ से, उन्होंने कहा वो कानून का पालन करें, और बता रहे हैं कि जो रेहड़ी पटरी आजीविका कानून है उसके तहत बिल्कुल सर्वे पूरा होना चाहिए, बताना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, और कोई मलबा हटाने से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। तो कानूनी प्रक्रिया का पालन यहाँ पर नहीं किया गया। फिलहाल कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ से वापस जा रहा है, क्योंकि इनको वहां पर जहां डेमोलिशन हुई है और जहां पर हिंसा हुई मस्जिद के पास जाने की इजाजत नहीं दी गई है। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जहांगीरपुरी में जहां पे दंगा हुआ और उसके बाद तनाव रहा, फिर बुलडोजर चले, उसके बाद नेताओं के आने का सिलसिला वहां पे जारी है। मेरी सहयोगी अंजलि इस्टवाल वहां मौजूद हैं और अंजलि लगातार आपको इस शो में दिखाती रही हैं वहां का हाल। अब अंजलि, एक होड़ लगी हुई है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में कि वहां पे कौन कौन पहुंचेगा और किस तरह से इस राजनीतिक फायदा लोगों को मिल सकता है। ज्यादातर नेताओं को जाने नहीं दिया गया है। वहां पर आप क्या इस समय देख रही हैं? नेताओं की तो होड़ थी ही, कौन कौन पहुंच पाया, किनको किनको रोका गया? जो पहुंचे हैं उंगली काफी उठ रही है आम आदमी पार्टी पे भी, और बीजेपी पे तो खैर है ही। तो क्या सवाल इस वक्त हैं वहां पे लोगों के लिए? देखिए नगमा, कल भी हमने यही बात उठाई थी और आज भी सुबह से लोग यही कह रहे थे। आखिरकार इन पार्टियों को कहीं ना कहीं ये बात खटकी और वो होश में आए, और यही हमने देखा कि यहाँ पर सुबह से तांता लगना शुरू हो गया था। आज बल्कि मैं जब यहाँ आ रही थी, मुझे कुछ यंग लॉयर्स भी दिखे थे जो कि यहाँ फैमिलीज को मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन हुआ ये कि उनको भी यहाँ आने से रोक दिया गया है। तो इस वक्त वो वहाँ खड़े हैं, उनको अपने क्लाइंट से मिलने के लिए भी पुलिस उनको पार नहीं जाने दे रही है, जो कि अजीब बात है, क्योंकि यहाँ लॉ के अगर आप देखें तो हक है उनका वकीलों से मिलना और अपने केस दायर करना। लेकिन स्थिति अभी यहाँ ऐसी बना दी गई है कि ना कोई बाहर जाए ना कोई अंदर आए, और यहाँ से जो आम लोग हैं उनकी उम्मीद किसी भी राजनेता से अब रह नहीं गई है। नगमा जी, धन्यवाद आपका। एक अगर जी आप मुझे दे सकती हैं, हाँ। 1 मिनट अगर दे सकती हैं, मेरे साथ वो आ गए हैं, युवा लॉयर हैं, ये आरफा खानम इनका नाम है। जो क्या शिकायतें आपको सुनने को मिल रही हैं जब आप मिल रहे हैं इन लोगों से, क्योंकि हमें बात नहीं करने दे रहे? देखिए, अभी हम लोग काफ़ी फैमिली से मिले और उनका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोग को पुलिस ने उठाया है, वो तो मौके पे मौजूद ही नहीं थे। कोई अपने काम से आ रहा है, कहीं अगर कोई किसी का कोई कबाड़ा बेच रहा है, वहाँ वो अपने ठेहे पे गया है, वहाँ से पुलिस ने उठा लिया। इतनी बेरहमी से उसे मारा, जैसे जानवर को भी ऐसे इतनी बेरहमी से नहीं उठाया जाता। इतनी बेरहमी से घर में औरतों को लात घुसे मारे गए, प्रेग्नेंट वुमेन्स को मतलब इतनी बुरी तरह मारा गया है। तो मतलब ये हाल है, और मैं तो ये देख करके बहुत ही ज़्यादा मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि कई दिन हो गए उनका पता नहीं है, उनको वो ये बता रहे हैं कि आज उनको ये पता चला है कि वो आज तिहाड़ में है। कई ऐसे लोग हमारे पास जिस तरीके से लोगों के फोन आ रहे हैं, परिवार के लोग गायब हैं, परिवार के लोग वो गायब हैं, वो गए थे कहीं किसी सामान लेने कहीं काम पे, उनको पता चला कि वो घर में वापस ही नहीं लौट करके आए। वहाँ पर जो मैंने ये हनुमान जयंती के दिन से, ये हनुमान जयंती के दिन से ही है, और वो ये बता रहे हैं कि हम आज पड़ोस के लोग ये बता रहे हैं कि उनको ले गए। ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं, और वाकई बहुत अफसोस हुआ, और अभी तक किसी भी तरीके की कोई लीगल हेल्प उनको नहीं मिल पाई है। तो आज परिवार ने अप्रोच किया और तभी हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे परिवार से मिलने के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये आरफा खानम थी, ये एक यंग लॉयर हैं जो कि प्रो बोनो यानी कि बिना कुछ लिए ही इन गरीब लोगों की मदद के लिए यहाँ पहुंची है। नगमा जी धन्यवाद आपका अंजलि। लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो वकील हैं उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा उनके अपने क्लाइंट्स से। तो ये स्थिति है, मीडिया को तो ज़्यादा बातचीत वहाँ पर करने नहीं दिया जा रहा है। बहुत कॉर्डन ऑफ किया हुआ है पूरे इलाके को, पुलिस ने छावनी बनी हुई है वहाँ पे, लेकिन मीडियाकर्मी वहाँ पर पहुंचे तो हैं। आपको एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वहाँ पर जो और दूसरे नेता पहुंचे हैं उनका क्या कहना है।
जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के खिलाफ आज जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर हुआ। बाहर दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात रहे। जामिया में विरोध करने वाले छात्र नाराज क्यों हैं, कैंपस के अंदर छात्र और बाहर पुलिस क्यों है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला है उसके बाद में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वहां पर हूं और कैंपस के अंदर गेट नंबर 8 बंद है, लेकिन उसके अंदर जो है वो जो स्टूडेंट हैं वो विरोध प्रकट कर रहे हैं और बाकायदा उनका कहना है कि ये भारतीय जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ जो है वो इस तरीके से बुलडोजर चला है। हम कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग बात करेंगे मीडिया से, ये क्यों आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया? हम लोग अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि अभी हम प्रदर्शन खत्म होने के बाद में बात करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर उनका ये कहना है कि लगातार जिस तरीके से एक तबके के खिलाफ, एक मुस्लिम के खिलाफ में लगातार जिस तरीके से अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है और लगातार विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप हो रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि ये एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो मुस्लिम और इस्लामोफोबिया के तहत जो है वो किया जा रहा है। मैं अगर आपको बाहर की तस्वीर दिखाऊं जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की, तो ये आप देख सकते हैं कि ये गेट नंबर 8 है गेट नंबर, और इसके अंदर जो है वो कैंटीन है। आज सुबह कैंटीन भी बंद करवा दी गई और बाहर का अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये सड़क है जो कि जामिया विश्वविद्यालय की सड़क है, जो मुख्य सड़क है। तो यहाँ पर इसी प्रोटेस्ट के चलते आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो दिल्ली पुलिस है उसके लोग लगे हुए हैं। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है यहाँ पर ताकि कोई भी हिंसा की घटनाएं ना हो। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि उतने यहाँ पर स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने यहाँ पर फोर्स को जो है वो लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है वो 2 हफ्ते तक जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि अभी फ़िलहाल जो है वो किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बुलडोजर से जो कार्रवाई हुई है दिल्ली में और जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई है, 2 वर्ग आपस में लड़े हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय तक अब पहुंच गया है। विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो सरकार है वो ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रही है और जो ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाले लोग हैं उनको सरकार जो है वो प्रश्रय दे रही है। एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर बीजेपी की सरकार है उन्होंने प्रश्रय दिया है और यही वजह है कि लगातार जो है वो हिंसा हो रही है, लगातार जो है वो दंगे हो रहे हैं। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो हम लोग मौजूद हैं जहांगीरपुरी में, जहां से आपके लिए ताज़ा हाल लेकर आते रहे हैं। और नगमा, जाते जाते हम एक बार यहाँ जो इस वक्त की स्थिति है उसका एक ब्यौरा दे जाते हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, एक बार फिर से दिखा दें कि ऊपर अब यहाँ पर ये कैमरे लग चुके हैं जो कि निगरानी रखने के लिए हैं। हर वक्त पुलिस ने आकर के यहाँ पर सर्वेलेंस के लिए कैमरे लगा दिए गए हैं। बहरहाल बाकी का इलाका अगर देखें तो वो टीन टप्पड़ जो हो सकता था वो सब निकाल करके ले जा चुके हैं परिवार वाले। और अब आप देखिए वो नोटिस, इतने सारे नोटिस आप देख सकते हैं कि चस्पा दिए गए हैं ऊपर, अब जबकि सब कार्रवाई हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बदलाव एक आया है। और आसपास आप देख सकते हैं मेरे, ये पूरा इलाका जो पूरा छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस, पैरामिलिट्री सब यहाँ पर मौजूद हैं, जवान तैनात हैं और यहाँ से आगे बढ़ने की हमें परमिशन नहीं है। और वो इलाका भी आप देख सकते हैं पूरा कॉर्डन ऑफ है। जो लोग इस पूरे हादसे में जो हिंसा हुई थी उसमें जो लोग जिन पर असर पड़ा खास तौर पर, अब अपना जो भी जिंदगी का बचा कुछ है उसे बटोर करके अब कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिल सके। तो 5 की बात में जहांगीरपुरी से आज इतना ही।